हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पीजीटी लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 3 और आज इस लेक्चर नंबर 3 में हम 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पीजीटी 2016 में पूछी जा चुकी थी और ये जो प्रॉब्लम्स होंगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करेंगी। तो देखिए, जो पहली प्रॉब्लम दे दी गई है, आपको दे दिया गया है कि एक आपको स्टार्टिंग प्रोडक्ट दे दिया गया है। इस स्टार्टिंग प्रोडक्ट का नाम बताएं तो इसका नाम होता है टॉलुइन। क्या नाम होता है? टॉलुइन। जब कभी टॉलुइन को हमने बोला कि लाइट और Cl2 से ट्रीट किया तो एक हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बना? वो बना। ये बाबी नहीं पता, भी बताएंगे आपको क्या बनेगा। फिर उसको हमने जब फर्दर ट्रीट किया, फर्दर रिएक्ट करवाया किसे? एक्वस NaOH फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद हीटिंग, फिर एक कंपाउंड ए बना। वो जो ए कंपाउंड है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है, उसने ये पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको मान लीजिए 50 सेकंड्स में वहां पे करना होता है। तो अगर हम आपको बात बताएं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको बाद में ट्रिक भी बता दूंगा। देखिए, पहले क्या है, जब कभी भी लाइट होगी, जब उसको हम Cl2 से ट्रीट कराते हैं तो इसका मतलब क्या है? जब कभी भी लाइट होगी, जब उसको Cl2 से रिएक्ट कराएंगे, लाइट ले लीजिए चाहे उसको हीट कर दीजिए, तो क्या बनेगा आपका? क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल्स। क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल्स। ये हमेशा याद रखिएगा। जब यहां पे मैं बता दूं, लाइट की जगह अगर आपने मान लीजिए कोई लुईस एसिड का कैटालिस्ट लिया तो प्रोडक्ट क्या बनता है? डिफरेंट बनता है। तो हमेशा याद करके आपको करना है। ठीक है, जब हमने Cl2 को रिएक्ट करवाया लाइट से तो ये फ्री रेडिकल बने। और फ्री रेडिकल पता है हमारे क्या होते हैं? बहुत ही रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं। क्या होती हैं? फ्री रेडिकल बहुत ही रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं। अब क्या है, ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुए हैं, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगर हम टॉलुइन की बात करें तो देखिए, ये रेडिकल आएगा। अब इस H से यहां पे इसका होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। क्या करता है? होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज से ही क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। फिर क्या हो जाएगा? यहां से -HCl निकल जाएगा, दिख रहा है। फिर क्या हो जाएगा? आपका एक मॉलिक्यूल बनेगा CH2Cl। इसका नाम होता है बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है? बेंजाइल क्लोराइड। ठीक, अब क्या होगा? अब अगर हम फिर से भी देखिए, इस रिएक्शन में बहुत सारे फ्री रेडिकल जनरेट हो चुके होंगे, इंटरनली बहुत सारे जनरेट हो चुके होंगे। तो ये दूसरा रेडिकल आएगा, एक H यहां से फिर स्ट्रेट करेगा, क्या बनाएगा? -HCl। ठीक है। अब ये दूसरा Cl देखो, पहले रेडिकल जनरेट हुआ होगा, फिर दूसरा रेडिकल का Cl आके यहां पे इसने ऐसे अटैक कर दिया होगा। इतनी बात समझ गए कि ये एक स्टेप में ना हुआ होगा। क्या हुआ होगा? पहले रेडिकल जनरेट हुआ होगा, फिर देखिए जैसे अब मैं यहां पे बता रहा हूं, तो यहां पे चलिए मैं आपको एक स्टेप बढ़ा देता हूं कि पहले क्या जनरेट हुआ होगा? CH2 रेडिकल। इसको बोलते हैं बेंजाइल रेडिकल। क्या? बेंजाइल रेडिकल। ये पहले स्टेप में हो गया। फिर से इसके ऊपर क्या हुआ होगा? Cl अटैक हुआ होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? बेंजाइल रेडिकल बना। इस रेडिकल का नाम होता है बेंजल रेडिकल। क्या? जब दूसरा Cl करता है तो बेंजल रेडिकल बनता है। फिर बेंजल रेडिकल एक Cl से रिएक्ट करता है, फिर क्या हो जाएगा आपका? CHCl2 बन जाएगा। ठीक, फिर ऐसे ही होगा। फिर आपका एक रेडिकल आएगा Cl, इस हाइड्रोजन को स्ट्रेट करेगा, क्या बनाएगा? -HCl। और आपका सीक्वेंशियल जब तक जितने हाइड्रोजन, तो देखिए ये Cl, ये जो बनता है इसमें बेंजो रेडिकल बनता है। क्या बनता है? बेंजो रेडिकल। तो अगर सीक्वेंस स्टेप की बात करें तो एक साथ यहां से Cl निकलेगा, ये रेडिकल जनरेट होगा, ये रेडिकल बेंजाइल रेडिकल है, ये फिर रिएक्ट करेगा, फिर फर्दर प्रोसेस होती रहेगी, फिर बेंजल बनेगा, फिर बेंजो रेडिकल। और ये फर्दर जो बेंजो रेडिकल है लास्ट में अल्टीमेटली रिएक्ट करेगा और बनाएगा हमारा एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन टॉलुइन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो
ये जो हमारा CCl3 बना है, क्या बेंजीन के साथ Cl3, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये क्या है, यही हमारा ये जो इंटरमीडिएट बना है, यही आपका इसमें रियल प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर उसने एक इक्विवेलेंट रख दिया होता तब आपकी रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती है। उसने कुछ नहीं लिखा है, आपकी सारी रिएक्शन क्या होती रहेगी, जितने हाइड्रोजन है तब तक होती रहेगी। तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखिए अगर इसमें पूछ ले कि कौन कौन से रेडिकल बनते हैं, कभी अगला क्वेश्चन आ सकता है बोलना कि सर बेंजाइल रेडिकल भी बनता है, बेंजल रेडिकल और साथ में बेंजो रेडिकल भी बनते हैं। बेंजो रेडिकल बनने के बाद अब क्या होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा कंपाउंड ए बन गया है, हमारा कंपाउंड जो ये बन गया है, ये वाला, इसको हमने क्या किया, फर्दर ट्रीट किया, किससे, OH से, एक्वस NaOH से। क्या होगा, एक्वस NaOH आएगा, इन 3 Cl को क्या करेगा, यहां से रिप्लेस करेगा, -3 NaCl निकल जाएगा। ठीक, जब -3 NaCl निकलेगा, कितने NaCl, 3 NaCl, और आपका मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बनेगा। ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, जब इसको हम फर्दर हीट करेंगे तो पता है एक कार्बन पे कभी भी 2 हाइड्रोजन स्टैंड नहीं करते हैं, तुरंत क्या निकाल देते हैं, -H2O। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या होगा, COOH। इसी का नाम क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक, जब बेंजोइक एसिड लिया तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डी, करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। तो अगर हम बात करें तो हमने पढ़ तो लिया कि ये कंपाउंड क्या है, बेंजोइक एसिड तो बन गया, लेकिन जो 3 ऑप्शन दिए हैं इनके नाम क्या होते हैं। तो जो ये पहला होता है सबको पता होता है, इसका नाम होता है कैटेकॉल। क्या, कैटेकॉल। इसका नाम होता है हाइड्रोक्विनोन और इसका नाम होता है पाइरोगैलॉल। अगर मान लीजिए आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके सारे कंपाउंड्स के आपके नाम पता होना चाहिए। हो सकता है आप जब कोई नेक्स्ट एग्जाम में आप अपेयर करने जा रहे हो या कमिंग एग्जाम जो आ रहे हैं उसमें अपेयर करने जा रहे हो तो उसमें आपको नाम दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो बहुत ध्यान से करना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने इक्विवेलेंट नहीं लिखा था, अगर 1 इक्विवेलेंट लिख देते कि Cl2 1 इक्विवेलेंट का है तो रिएक्शन आपकी कहाँ पे स्टॉप हो जाती है, बेंजाइल क्लोराइड पे स्टॉप हो जाती है। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि क्लोरीन आपके बहुत सारे प्रेजेंट हुए हैं। ठीक, लेकिन और एक क्वेश्चन और है, ये याद रखिएगा, अभी मैं वहां पे करवाऊंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी क्या करता है वो आपको टॉलुइन दे देगा और साथ में यहां पे मान लीजिए FeCl3 दे दिया और मान लीजिए Cl2 दे दिया। ठीक है, तब आपके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। प्रोडक्ट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, वहां पे आपके ऐसा बनेगा कुछ। क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। हम आपको बाद में डिटेल में कराएंगे, इसके मैकेनिज्म कराएंगे जब आपको हम लेक्चर सीरीज पढ़ा रहे होंगे। तो ये इसके ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको एग्जाम में करना है। मैंने आपको अंतर, लोग गलती कर देते हैं, ये रिएक्शन दूसरी है, ये रिएक्शन दूसरी है, ये फ्री रेडिकल के थ्रू जाती है, यहाँ पे आपका एक क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायनिक इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। इसको भी आप क्या करिएगा, साइड में नोट कर लीजिएगा, बाकी आप पूरी रिएक्शन समझ गए होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी, बस आपको पता होना चाहिए, आप तुरंत टिक कर देते। तो देखिए इन्होंने बोला है कि हम कौन सा रीजेंट यूज कर सकते हैं एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, वो रीजेंट कौन सा है। तो हमें पता है कि एसिटोफिनोन आपका स्ट्रक्चर ये होता है, ये हमारा क्या है, एसिटोफिनोन, और एक दिया है इन्होंने बेंजोफिनोन। ये है हमारा बेंजोफिनोन। देखिए इन्होंने दिया है कि हम कौन से डिस्टिंग्विश करेंगे। तो जो टॉलेंस रीजेंट होते हैं ये कौन देते हैं, ओनली एल्डिहाइड्स। क्या देते हैं, एल्डिहाइड्स। तो देखिए ये कीटोन यानी ये रिएक्शन दोनों नहीं देंगे, तो इससे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं।
ठीक, फिर आइए फेलिंग सोल्यूशन में, ये भी क्या करते हैं, ओनली एल्डिहाइड्स जिनके पास क्या हो RCHO, एक एक्टिव H होना चाहिए, इनके पास भी क्या होना चाहिए, एक RCHO। हाइड्रोजन क्या होता है, कीटोन एंड जो एल्डिहाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, बोथ फॉर्म हाइड्रोजोन, तो ये दोनों हाइड्रोजोन बना लेंगे। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें या कीटोन, एक हमने एक R लिखा एक H लिखा, एल्डिहाइड कीटोन हो गया। जब हम कभी हाइड्रोजन, पता है आपको NH2 हाइड्रोजन हमने ये ले लिया है, आप फिनाइल हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, तो ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजोन बना लेगा। ठीक है, तो ये दोनों हाइड्रोजोन बना लेंगे। तो इसका मतलब देखिए, ये तो देंगे ही नहीं, टॉलेंस भी नहीं देगा, फेलिंग भी नहीं देगा, तो उससे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजोन बना लेते हैं, ये भी बना लेगा ये भी बना लेगा, हम इससे भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन हमारा, आयोडीन बेस, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो ये आयोडीन बेस है, अगर हम आयोडीन बेस की बात करें तो ये एक होता है आयोडीन प्लस बेस, इस रीजन का नाम होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या लेते हैं, हम एक आयोडीन लेंगे और साथ में कोई एक बेस लेते हैं NaOH या KOH, हमने आपको बता दिया कि ये दो बेस यूज करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ओनली कंपाउंड्स हैविंग COCH3 ग्रुप गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। क्या देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट। इसका मतलब अगर हम इसकी और इसकी रिएक्शन लगाएंगे तो ये देखा गया कि जो हमारा मॉलिक्यूल एसिटोफिनोन है ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये टेस्ट नहीं देगा। तो आपने क्या किया, आप टेस्ट ट्यूब ले लिए, ठीक, दो टेस्ट ट्यूब ले लिए, एक में बेंजोफिनोन ले लिया, एक में आप क्या किया, एस्टोफिनोन ले लिया। जैसे ही आयोडीन बेस डालेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है आपका आयोडोफॉर्म बनता है। क्या बनता है, इसकी जब रिएक्शन कराएंगे ये एक इसमें प्रोडक्ट आपका आयोडोफॉर्म बनता है। मैकेनिज्म पे ना जाके हम आपको बता रहे हैं, बस अभी यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं, तो एक हिंट होनी चाहिए, ये एक आयोडोफॉर्म बन जाता है, ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर क्या करिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक ले लीजिए, 100% पता चल जाएगा कि आपका एस्टोफिनोन आपका इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, बेंजोफिनोन है। इस तरह के आप कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। ओके गाइस, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। इन्होंने क्या दे दिया है कि आपको एक रिएक्शन दे दिया है, इसमें पूछा गया है कि प्रोडक्ट P बनेगा। रिएक्शन को क्या स्टार्ट किया, टू इक्विवेलेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाइल क्लोराइड ले लिया है, बेंजाइल क्लोराइड ले लिया है, फिर इसको ट्रीट कर दिया है एक लुईस एसिड से, कोई भी लुईस एसिड से, और आपका प्रोडक्ट P पूछ लिया। कोई भी लुईस एसिड हमने लिख दिया कि कोई भी हो सकता है यहाँ पे। तो क्या किया गया है, देखिए ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, तो ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। किसका एग्जांपल है, सॉरी फ्रीडल का F बड़ा होगा, कैपिटल में लिखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। देखिए क्या होता है कि जो पीजीटी का एग्जाम होता है बहुत ही बेसिक आता है, लेकिन आपको जो नॉलेज होना चाहिए वो थोड़ा बेसिक में आपका ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगी। तो देखिए पहले क्या होगा, एक मॉलिक्यूल आएगा, बेंजाइल क्लोराइड मैकेनिज्म देखिए ध्यान से, बेंजाइल क्लोराइड फिर रिएक्ट करेगा किससे, एल्यूमिनियम क्लोराइड से। ठीक, अब एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि ये क्या है, एक लुईस एसिड, La का मतलब क्या है, लुईस एसिड। ये यहां से क्या करेगा, यहां से ये Cl माइनस एक्सेप्ट कर लेगा और माइनस एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड माइनस यहां से निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा यहां से एक हमारा ये बेंजाइल कार्बोकेटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन।
अब ये जो बेंजाइल कार्बोकेटायन है, पता है पॉजिटिव स्पीसीज है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब ई प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो कि कहां पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो पहले स्टेप में हो गया। सेकेंड स्टेप में यहां पे लिख रहा हूं, अभी क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहां पे CH2Cl का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। ये कौन सा है, सेकेंड मॉलिक्यूल। ठीक, सेकेंड मॉलिक्यूल, यहां पे बेंजीन आएगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन CH2 प्लस। ठीक, ध्यान से देखिए, ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो क्या करेगा, ये यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ खींचेगा, इस तरफ मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये CH2 यहां पे अटैक कर जाएगा। ध्यान से देखिए, ये ऐसे रहेगा कुछ, यहां पे CH2, यहां पे Cl तो है ही, यहां से गया तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए, यहां से गया तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहां पे इसने CH2 से रिएक्ट करवाया और यहां पे क्या बना लिया, बेंजीन। देखिए ध्यान से, ये बेंजीन, सॉरी इसको बेंजीन क्या करिए, डबल बॉन्ड बनाइए, काम आएगा अभी। ठीक, अब क्या है, देखिए अभी एक H यहाँ पे होगा। ठीक, एक H यहाँ पे है और बाकी हमारा न्यूक्लियस कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा। अब ये क्या होगा, अब ये कंपाउंड देखिए नॉन एरोमेटिक हो गया, कंपाउंड तुरंत स्टेबल होगा, -H+ यहाँ से क्या करेगा, निकल जाएगा। तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। देखिए बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल बन गया, देखने में क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है। Cl CH2, ये आपका बेंजीन हो गया। ठीक, अभी देखिए अब क्या है, इस तरह का हमारा एक मॉलिक्यूल बन गया। अब हम बात करें, थोड़ा मैं, आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं रब कर रहा हूं। ठीक, पूरा लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या है इसमें आपका, देखिए ध्यान से, यहां पे क्या है, CH2Cl। ठीक, अब अगर हम इस CH2Cl की बात करें तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, अभी भी बहुत सारा लुईस एसिड पड़ा होगा दूसरे लुईस एसिड से, तो यहां पे क्या निकलेगा, यहां से निकल जाएगा माइनस एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक, अब क्या होगा, ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पे तो एक CH2 था ही, यहां पे क्या है, बेंजीन रिंग ऐसे बना लिया। देखिए ध्यान से, बेंजीन। ठीक, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये क्या करेगा, ये मूवमेंट इस तरफ होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहां से क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। देखिए इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। देखिए एक बेंजीन रिंग पहले से थी। ठीक, यहां पे CH2 अटैच हुआ, ऑलरेडी एक CH2 यहां पे था, फिर दो बेंजीन रिंग आपस में क्या हो गई, अटैच हो गई। देखिए ऐसे हुआ, ये आपका तो स्टेबल न्यूक्लियस था। देखिए अब क्या होगा, जब यहां से मूवमेंट हुआ तो ऑलरेडी इसके पास यहाँ पे एक H था पहले से, या H था पहले से, इसने बॉन्ड बना लिया। नंबरिंग कर लीजिए इसका, चलिए मान लीजिए 1 है और इस कार्बन का नाम हमने क्या दे दिया, A दे दिया। तो 1 और A के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। ये तो पहले से बना हुआ था। पॉजिटिव चार्ज कौन से सेंटर पे डेवलप होगा, मान लीजिए सेंटर ये क्या है, B, तो ये सेंटर कैसा हो जाएगा, B सेंटर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो गया, अब कंपाउंड क्या करेगा, ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल हो गया, तो ये क्या करेगा, यहां से माइनस, मैं इसे लिख रहा हूं, -H+ यहां से क्या करेगा, निकल जाएगा, -H+ निकलेगा और हमारा मॉलिक्यूल कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा। देखिए ध्यान से, ठीक है, ये इस तरह का हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, कुछ इस तरह का हमारा एक PDT मतलब प्रोडक्ट बन गया। ठीक, अब क्या है, देखिए एग्जामिनर ने क्या किया था, यहां पे कोई भी एरोमेटाइजिंग एजेंट नहीं दिया था, लेकिन जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, अभी भी एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल अभी नॉन एरोमेटिक है। कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तब क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो चाहे इंसान हो, अपने आप को क्या करना चाहता है, एरोमेटाइज करना चाहता है, यानी अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। अगर उसने
कोई एरोमेटाइजिंग एजेंट जैसे DDQ डाल दिया होता तो 100% हो जाता, तो कोई सोचना ही नहीं था। यहाँ आपको सोचना था क्योंकि मॉलिक्यूल आपका हाईली अनस्टेबल था, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा तो आपका मॉलिक्यूल में क्या हो जाएंगे, सारे के सारे डबल बॉन्ड हो जाएंगे, मतलब एक ये। और इस कंपाउंड का नाम होता है एंथ्रासीन। क्या है, एंथ्रासीन। तो यहाँ देखिए 1 मिथाइल नेफ्थलीन तो बनेगा ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं थी। 1,4 नेफ्थलीन तो बनता ही नहीं। फिनेंथ्रीन और एंथ्रासीन में दिक्कत थी, लेकिन द करेक्ट आंसर इज एंथ्रासीन। फिनेंथ्रीन नहीं बनेगा। फिनेंथ्रीन में क्या होती है, एक रिंग क्या हो जाती है, यहाँ पे आ जाती है, वो बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आपका ये है। ठीक है, ये हो गया हमारा मैकेनिज्म सीखना जरूरी है, तो एक फ्रीडल क्राफ्ट जैसा है। अगर हम ट्रिक की बात करें, ऐसे क्वेश्चंस कभी आ जाएं, तो अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं तो मान लीजिए कभी भी कोई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आ जाए, कोई भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक, यहां पे एक H लिख लीजिए, दूसरा मॉलिक्यूल आप ऐसे लिख लीजिए, इसका H लिख लीजिए। इसमें बता रहा हूं, अब कहीं कहीं तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है, तो उसमें ध्यान से करना है, उसमें मैकेनिज्म मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ट्रिक, यहां से ये -HCl, यहां से क्या हो जाएगा, ये -HCl, -2HCl निकल जाएंगे यहां से, कितने, -2HCl, और आपका प्रोडक्ट इस तरह का आपका बन जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ट्रिक के आधार पे कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक हमेशा मत अप्लाई करना, मैं बता दूं, क्योंकि आपका जब कार्बोकेटायन, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, तो कार्बोकेटायन क्या होते हैं, प्रोन टू माइग्रेशन, प्रोन टू शिफ्टिंग, वो शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसको आइए करते हैं। देखिए, पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो हम आपको बता दें, जितने भी बेंजोइक एसिड्स होते हैं, बेंजोइक एसिड्स, या जिसमें क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, मतलब जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, COOH, ये सारे रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या करते हैं, रिएक्ट्स करते हैं, रिएक्ट्स विद NaHCO3। ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि एसिड प्रेजेंट होता है कि नहीं प्रेजेंट होगा, BSc में सिखाया जाता है, इंटर में भी सिखाया जाता है। आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालिए, CO2 की क्या करेंगे, एफर्वेसेंस निकलती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो आपका पॉजिटिव देगा, ये क्या देगा, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक, पॉजिटिव टेस्ट देगा। और जितने भी सल्फोनिक एसिड्स होते हैं, क्या मतलब, सल्फोनिक एसिड्स, मतलब इसमें क्या हो, RSO3H, ये भी क्या करते हैं, रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, इसका मतलब ये क्या है, ये भी रिएक्ट करेगा, यानी ये आपका क्या देगा, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा, ये भी क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, मतलब रिजेक्ट करेगा। पॉजिटिव टेस्ट का मतलब रिजेक्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये आ गया कि इसमें और इसमें, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, कभी कभी आपके कंपाउंड दे दीजिए, पूछ लीजिए कौन सा देगा, आज पूछ ले कौन सा नहीं देगा। तो देखिए, ये जो कंपाउंड है, इसका पता है, इसका नाम आपको होता है पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है, पिक्रिक एसिड, इसी का नाम होता है। देखिए यहां पे कितने ग्रुप है, -3 - I ग्रुप, ये भी क्या है, -I -M ग्रुप, ये भी -I -M ग्रुप, ये भी क्या है, -I -M ग्रुप। तो हमको पता है जो एसिडिटी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -M ग्रुप। यहाँ पे 3 -I ग्रुप होने की वजह से ये जो फिनॉल है, ये क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। और ये देखिए नाम OH है, फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पे OH है, लेकिन नाम क्या है, एसिड है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 - I और
3 ग्रुप, ये इट बिहेव्स एज एसिड। और देखिए ये एसिड की तरह बिहेव करने लगता है, तो क्या करता है, अब ये एसिड तो है नहीं, COH ग्रुप तो है नहीं, लेकिन फिर भी रिएक्ट करता है, इसलिए इसका नाम होता है फॉल्स एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड इज आल्सो नोन एज फॉल्स एसिड। फिनॉल है, एसिड ग्रुप नहीं है, लेकिन एसिड की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसको फॉल्स एसिड होता है। ये इतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है कि इट रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ये रिएक्ट कर जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ये नहीं रिएक्ट करता है, क्यों, क्योंकि यहां पे केवल ओनली -1 I ग्रुप। और ये देखिए इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम करें तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे कि उसकी एसिडिटी और कम हो जाती है, इसलिए रिएक्ट नहीं करता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, आर्थोनाइट्रोफिनॉल नहीं रिएक्ट करता है। और इसके पीछे हल्का सा रीजन लिख लीजिए कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आपको GOC के लेक्चर में बता चुका हूं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके क्या क्या करता है, एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। एसिडिटी डिक्रीजेस कर देता है, एसिडिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए रिएक्ट करने के लिए, यहाँ पे 1 है इसलिए रिएक्ट नहीं करता है। ये तीनों रिएक्ट करेंगे, तीनों CO2 गैस निकालेंगे, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो CO2 निकालेगा, ठीक है। इस तरह का अपने अपने मॉलिक्यूल में ऐसा होता रहेगा। तो क्या करेगा, आप लिख लीजिए कि ये रिएक्ट नहीं करता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी लोग क्या करते हैं, जल्दी में पढ़ ले, रिएक्ट बेस हो गया, है ना, गलतियां होती हैं, सबसे होती है, इंसान है भैया हम लोग। लिख लीजिए। फिर हम लोग मूव करते हैं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि आज के लेक्चर की सबसे अच्छी प्रॉब्लम। जो लास्ट प्रॉब्लम है ये एक हमारे नेम रिएक्शन पे बेस्ड है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, इन्होंने दे दिया है कि एक आपको बेंजिल्डिहाइड दे दिया गया है और एक डाइबेसिक एसिड से रिएक्ट करवा दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और एथनॉल। एथनॉल वर्क्स एज ए सॉल्वेंट, अमोनिया विल एक्ट एज ए बेस। उसको फिर हीट कर दिया है, प्रोडक्ट ए आपसे पूछ लिया है। तो अगर हम मैकेनिज्म में जाएं तो मैंने अपने लेक्चर सीरीज में नेम रिएक्शन में मैंने आपको एक नेम रिएक्शन पढ़ाई थी जिसका नाम था नो इवेंजल रिएक्शन। नो इवेंजल रिएक्शन में क्या होता है, आपका कोई एक एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, फिर उसको कोई एक एसिड से ट्रीट करते हैं। वहां पे ईस्टर लिया था हम लोगों ने, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एसिड दे दिया। बस उसके पास क्या होना चाहिए, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होना चाहिए, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। इस एसिड जो उन्होंने दिया है इसका नाम होता है माइलोनिक एसिड, माइलोनिक एसिड, ठीक। फिर इसको हम कोई भी बेस या एसिड के प्रेजेंस में भी क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, एक प्रोडक्ट हमारा ए बनता है। इस तरह का हमारा नो इवेंजल रिएक्शन होता है। तो इसको हमने पहचान लिया कि जो रिएक्शन दी गई है ये नो इवेंजल रिएक्शन दी गई है। तो इसको आइए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि इसमें ट्रिक लिखने का आपका तरीका क्या होता है। आप मॉलिक्यूल जो भी दिया हो, प्रोडक्ट लिखने का तरीका है, ट्रिक बता देंगे पहले, मैकेनिज्म बाद में बताएंगे। देखिए ट्रिक में क्या करना है, आपको एल्डिहाइड लीजिए और साथ में जो आपने CH2 लिया है, ये CH2 और यहाँ से OH और इसी को क्या करिए, इसको ओपन करके लिख लीजिए। फिर क्या करिए, इस पे सब बेस डाल दीजिए। ट्रिक में क्या करना है, इसका आपको यहाँ से -H2O निकालना है, -H2O निकाल दीजिए। और यहाँ से जो 2 COOH हैं, यहाँ से एक क्या करिए, -CO2 निकाल दीजिए। एक वाटर निकालिए, एक CO2 निकालिए। देखिए आपका प्रोडक्ट तुरंत बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। C, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, C यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा और ये बन जाएगा। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम होता है सिनेमिक एसिड। ये इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो
सिनेमिक एसिड। तो आपके पास 40 मिनट्स 40 सेकंड्स होते हैं, सॉरी 40 to 45 सेकंड्स होते हैं, उसमें आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। ट्रिक के आधार पे क्या किया आपने, तुरंत आपने इसका प्रोडक्ट लिख लिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज अवर ए ऑप्शन हमारा आ गया। ठीक है, तो जिन लोगों को हमारा लेक्चर मिस किया है नेम रिएक्शन में, तो उनके लिए मैंने वहां पे आपको नेम रिएक्शन का भी बताया था, मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताई, वहां मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको ट्रिक के आधार पे प्रोडक्ट कर दिया। घबराए ना वो लोग जिन लोगों की क्या करी है, मैकेनिज्म छूटी है, उनको हम मैकेनिज्म बताएंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म कर लेते हैं क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म 2 मिनट का काम है, हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा। पहले जो आपका CH2 है, बहुत डिटेल में ना जाके हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, बाकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नेम रिएक्शन की, उसमें आपका मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अमोनिया एक्ट्स एज ए बेस, अमोनिया बेस काम करेगा। इसके पास ये एसिडिक प्रोटॉन है, ये क्या है एसिडिक प्रोटॉन, यहाँ से ये क्या करेगा -NH4 निकल जाएगा बेस। हम इसको बार बार अमोनिया ना लिख के हम क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे, बेस अच्छा रहेगा। तो BH- यहाँ से क्या करेगा निकल जाएगा। अब क्या होगा, जब ये बन जाएगा तो यहाँ से CHCOO एसिड बनेगा, COOH। फिर क्या होगा, बहुत डिटेल में मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, बस आपको हो जाएगा तुरंत। देखिए अब आपके पास बेंजल्डिहाइड दिया गया है, दूसरा मॉलिक्यूल, ये इनोलेट आयन है, न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ पे अटैक रहा है SCO पे, ये इस तरह से जाएगा और आपका मॉलिक्यूल। मैं बता दूं जिनको पूरा डिटेल मैकेनिज्म देखना है तो हमारे लेक्चर सीरीज में प्लेलिस्ट में नेम रिएक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको नेम रिएक्शन में नोएंजल रिएक्शन मिल जाएगा। लगभग 30-35 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको मैकेनिज्म डिटेल, एसिड की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में सारे तरह के आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका CO और यहाँ पे CO, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे क्या अटैक किया CH, और CH के पास क्या है COH, यहाँ पे क्या है COH। अब ध्यान से देखिए ये जो O- है, जब एसिड डालेंगे हटा से तो ये आपका OH हो जाएगा। ठीक, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन देखिए ऑप्शन आपका सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए तो यही दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, हीट कर दिया है, हीट कर दिया है। जब हीट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे मैकेनिज्म में जाके आपको देखो ऐसे कर रहा हूँ, हीट कर दिया तो आप यहाँ से क्या करेंगे, वाटर निकाल दीजिए, डिब्बा केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। यहाँ से क्या करिए, इसका CO2 निकाल दीजिए। जब -H2O निकालेंगे, -CO2 निकालेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट आपका तुरंत बन जाएगा। आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। ये हो गई आपकी एक शॉर्ट मैकेनिज्म। डिटेल मैकेनिज्म के लिए हमारे प्लेलिस्ट में आप उसको विजिट कर सकते हैं, क्योंकि एक रिएक्शन एक ही बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही थी, इसलिए आपको छोटी मैकेनिज्म बता दी गई और ट्रिक बता दी गई। आपके लिए फायदेमंद क्या है, ट्रिक फायदेमंद है, क्योंकि आपको 40 to 45 सेकंड्स में क्वेश्चन करना होता है। देखिए आज के वीडियो में हमने 5 प्रॉब्लम कर ली हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 5 प्रॉब्लम्स करेंगे। फिर हम लगातार हमारे वीडियो आते रहेंगे जिसमें हम 5 to 10 प्रॉब्लम्स के अराउंड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।